राजनीति में कभी कलाकार आ रहे हैं तो कभी वकील आ रहे हैं। ऐसे ही उत्तराखंड की राजनीति में भी हो रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये कुछ चेहरे हैं जो चेहरे जाने पहचाने लगते हैं। ये लोग हरिद्वार से हैं। हरिद्वार ज़िले से रुड़की शहर क्षेत्र से लोग आए हैं जो आज देहरादून पहुँचे हैं, जो कांग्रेस में आज शामिल हुए हैं। और एक समाज है, उस समाज के लोग ही कांग्रेस में लगातार शामिल हो रहे हैं। सैनी समाज के लोग जो कलाकार भी है, वकील भी है। आमतौर पर देखा होगा आपने कि राजनीति में इतनी तेज़ी से बदलाव हो रहा है। कभी आपने सुना होगा विधायक होते हुए लोग राजनीति में पार्टियां बदल रहे हैं, लेकिन कलाकार भी पार्टियां बदल रहे हैं। हमारे साथ में राजकुमार जी हैं जो यूकेडी से भी हैं और कलाकार भी हैं, फिल्मों में काम भी किया है, जो उत्तराखंड में फिल्में बनी हैं। और साथ में वकील साहब हैं जो वकालत कर रहे हैं, लेकिन अब राजनीति में हाथ आजमाने वाले हैं। क्यों ना कहीं इनके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी रहेगी। राजकुमार साहब, यूकेडी एक ऐसी पार्टी है जो उत्तराखंड में बनाने को कहीं ना कहीं उनका बड़ा हाथ रहा है। क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी के तो विधायक हैं, उनका खुद का मुख्यमंत्री हैं, तो दामन कांग्रेस का ही क्यों? देखिए, मैं लगभग 22 वर्षों तक यूकेडी का कार्यकर्ता रहा हूँ और ये सर्वविदित है कि उत्तराखंड बनाने में यूकेडी की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन माननीय हरीश रावत जी जब राज्य आंदोलन की लड़ाई हम लड़ रहे थे, संघर्ष समिति के अध्यक्ष आप रहे हैं और आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उत्तराखंड बनाने में है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि उत्तराखंड राज्य निर्माण में जिन शहीदों ने अपनी शहादत देकर ये राज्य बनाया, उनकी जो मूल अवधारणा थी, उसके लिए आज कहीं ना कहीं हरीश रावत जी उत्तराखंड के अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व है जो उन अवधारणाओं को पूरा कर सकते हैं। इन्हीं आशाओं के साथ आज मैंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है कि उनके नेतृत्व में शहीदों के सपनों का ये राज्य बने, ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा सर, कहीं ऐसा तो नहीं है उत्तराखंड में हरिद्वार एक किसानी क्षेत्र है और जो किसानों का बिल था वो भी प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लिए हैं, तो क्या कांग्रेस का जो दामन लगातार आपके लोग थाम रहे हैं, क्या भारी भरकम पार्टी लग रही है आज के वक्त में? क्या किसान विरोधी सरकार है जो भारतीय जनता पार्टी है? अब तो बिल भी वापस ले लिया उन लोगों ने। देखिए, बिल वापस लेना, बिल लाए थे क्यों? हाँ, बिल लाना भी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और बिल वापस लेने से भी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला। किसान की जो दयनीय स्थिति थी और आज भी है, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं उस तरफ अपनी दृष्टि डालेगी, ऐसा मेरा विश्वास नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की 2022 में सरकार बनने जा रही है और माननीय हरीश रावत जी किसानों का दुख दर्द समझते हैं और भली भांति समझेंगे। अच्छा, आप तो अच्छे खासे एक्टर हैं और फिल्मों में काम किया, उत्तराखंड में बहुत सारी फिल्मों का आप जिक्र भी कर रहे थे अभी, तो क्या लगता है आपको इस बार बदलाव होने जा रहा है? कल कांग्रेस के एक बड़े नेता आ रहे हैं, राहुल गांधी। लोग क्या उनको सुनने के लिए हरिद्वार से ज़्यादा लोग आएंगे? ये भी एक भार आ गया आपके ऊपर, क्योंकि लोग आएंगे, आपको भी लेके आने पड़ेंगे कल। तो देखिए, कल माननीय राहुल गांधी जी की रैली देहरादून में है। मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ और सर्वविदित भी है कि इस रैली में जनपद हरिद्वार की, वैसे तो पूरे राज्य से ही बड़ा जोश लोगों के अंदर है रैली के अंदर और ये ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, लेकिन बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जनपद हरिद्वार के लोगों का इसमें रहेगा। वकील साहब से बात करते हैं। राजकुमार जी अच्छी पकड़ रखते हैं राजनीति और जान पहचान रुड़की में अच्छी है, लेकिन वकील साहब कल रैली भी है, आज आप कांग्रेस में शामिल हुए हैं, क्या कारण रहा? क्या लगा आपको कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को मनाने में सक्षम नहीं रह गई है, या फिर कांग्रेस में भारी भरकम प्रचंड बहुमत दिख रहा है जिससे अब आपने कांग्रेस का दामन पकड़ा है? देखिए, कांग्रेस अपनी जन्म के 136वें वर्ष में चल रही है। कांग्रेस का जन्म जो है 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, 72 डेलीगेट्स के साथ में। आज तो करोड़ों मेंबर हैं। कुछ फाउंडर मेंबर थे, वो भी वकील थे, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र दत्त बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम, वो तो ब्रिटिश थे।
तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, और बीजेपी का हम सब ने देखा शासन, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व। तो इस देश में केवल हिंदू तो नहीं है, ये सभी धर्मों को मानने वाला देश है। यहाँ हिंदुओं के अलावा मुसलमान भी हैं, बौद्ध भी हैं, ईसाई भी हैं, अनेक जाति के लोग यहाँ रहते हैं। तो सभी को साथ लेकर जो पार्टी चले वही पार्टी इस देश का भला कर सकती है। एक धर्म के पल्लू पकड़ के अगर कोई राज करता है तो मुझे नहीं समझता वो देश का कुछ भला करेगा। अच्छा, हम देख रहे हैं बैनरों पे अब माहौल बदल रहा है, अब राजनीति शहीदों के ऊपर भी हो रही है। जब पहले राहुल गांधी आए थे वो भी शहीदों के बारे में विचारधारा रखी उन्होंने, और उत्तराखंड के बारे में, शहीदों के बारे में बात की। ऐसे ही प्रधानमंत्री ने किया। तो क्या जो शहीद हो गए हैं उनके घर जाकर उनको एक सद्भावना देना वो अलग बात है, लेकिन क्या ये वोट बैंक के इस तरह से जो राजनीति की बात करते हैं और फिर शहीदों की बात करते हैं, क्या अपने जो काम किए हैं उस पर बात की जानी चाहिए? क्या लगता है आपको इसका? नहीं, काम पर डेफिनेटली बात करनी चाहिए, लेकिन शहीदों का इस देश में बहुत बड़ा योगदान रहा है शुरू से। इवन इस देश को आज़ादी दिलाने में शहीदों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो शहीदों को इग्नोर किया नहीं जा सकता किसी भी पार्टी के। इग्नोर नहीं करना चाहिए। और शहीदों के घर अगर जा रहे हैं, अपना अपना नज़रिया है देखने का, आप हो सकता है उस नज़रिए से देखते हो कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी लोग हैं और शहीद के घर जा रहे हैं, वोट की खातिर जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। शहीद के घर जाना, उसको सम्मान देना, उसका सम्मान देना नहीं बल्कि अपना ही मान बढ़ता है। अगर हम कोई भी पार्टी शहीद के घर आता हूँ, अभी यहाँ पर एक रैली निकाली जा रही है शहीदों के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है, शहीद स्मारक भी बनाया जाएगा, और आज ही केंद्र मंत्रालय से मंत्री जी आए हैं। तो क्या लगता है जो ये रैली निकाली जा रही है, ये भाजपा अपना प्रचार कर रही है या वाकई में ही जो शहीद हुए हैं उनके लिए कुछ सद्भावना है? देखिए, भाजपा का तो ये चरित्र है, कैरेक्टर है कि वो हर चीज़ को एनकैश करती है। उरी में हुआ था, जो बालाकोट में जो हुआ था, उनको एनकैश करना, वोट में एनकैश करने की राजनीति करती है भाजपा, जो गलत है। ठीक है, आप दोनों से और सवाल लेते हैं हम लोग। क्या देखते हैं हरिद्वार में, क्या बदलाव अब क्या देखना चाहते हैं? क्योंकि सीटें, एक भगवानपुर, एक कलियर सीट आपकी तो कांग्रेस, और एक मंगलौर, इस पर हरिद्वार टिका हुआ है। क्या और बदलाव होगा अब? मुझे लगता है आज जनपद हरिद्वार में राजनीतिक परिदृश्य में अगर हम देखें तो बहुत बड़ा बदलाव 2022 के चुनाव में होने जा रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि 2017 में जो रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में आया था वो कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस के पक्ष में आएगा, और जो कांग्रेस के पक्ष में आया था वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा, ऐसा मेरा मानना है। कैसे देखते हैं वकील साहब, अब लास्ट बता दीजिए। स्थिति एडवर्स होने वाली है। अभी आज की तारीख में अगर बात करें तो बीजेपी की 8 सीटें हैं, कांग्रेस की 3 हैं, और मैं मान रहा हूं कि 2022 में एकदम एडवर्स होगा। 8 के ऊपर ही कांग्रेस जाने वाली है, और पूरे प्रदेश में माहौल है। और फिर हरीश रावत जी बहुत बड़े नेता हैं और प्रदेश इनकी तरफ देख रहा है। निश्चित रूप से कांग्रेस इस बार आ रही है सत्ता में। बीजेपी को देख ही लिया, 3 मुख्यमंत्री 2 महीने के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्रियों का बदलना अपने आप में ये एक्सेप्ट कर लेना है कि हम फेल रहे सरकार चलाने में और देश को चलाने में, प्रदेश को चलाने में। तो ये फेलियर ही है अगर आप बार बार मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। सैनी समाज के लोग लगातार कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, मालाओं का भंडार है। अब ये राजनीति में देखेंगे जो हरिद्वार जिले में जो विधानसभाएं हैं, क्या प्रचंड बहुमत कांग्रेस ला पाएगी या नहीं ला पाएगी, वो वक्त बताएगा। आप देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।